गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ा वहां पर अधिवेशन था, तो वहां पहले तो गुरुग्राम तक ये सूचना सीमित थी। वहां मुझे कई शहरों के लोग मिले, कहते जी आपको लोग हनुमान जी का प्रतिनिधि समझ के बात करते हैं। तो एक व्यक्ति ने पूछा कि क्या इरादा है? मैंने कहा नेक इरादा है। कब तक चलेगा? मैंने कहा जी आप बताओ कब तक चले। एक व्यक्ति बोल उठा कि कम से कम हमने हनुमान जी को तो देखा नहीं, लेकिन राम भक्त नरेंद्र मोदी को तो हमने देखा है। कम से कम जिस दिन तक वो शपथ नहीं लेते तीसरी बार, तब तक तो इसको चलने दो। मैंने बोला जी मेरे पास इस समय 3 या 4 सप्ताह की बुकिंग है, लेकिन तब तक जब तक शपथ होगी कम से कम नहीं 12 या 13 मंगलवार रहते हैं। तो मैंने कहा जो इच्छा नंदलाल की, कोई नहीं कराएगा तो मैं ही करवाऊंगा, लेकिन जिस दिन उनकी शपथ हो जाएगी उसके बाद डिसकंटिन्यू करने के लिए नहीं कह रहा मैं, फिर जो इच्छा नंदलाल की। तो इस प्रेरणा से मन अच्छा लगा कि इस प्रकार के संदेश जा रहे हैं। और किसी ने पूछा कि क्या लाभ हुआ मुझे 1 साल के अंदर। अब देखिए बिरादरी के स्तर पे देखें तो बिरादरी ने पिछले 1 वर्ष, अध्यात्म की बात भी करूंगा, पहले संसारी लोग बैठे तो संसार की बात करूंगा। पिछले 1 वर्ष में जो जन्माष्टमी पंजाबी बिरादरी ने गुरुग्राम के अंदर मनाई, संभवतः वैसी जन्माष्टमी पहले नहीं मनी। इसका श्रेय जाता है हनुमान चालीसा पाठ। अभी हाल ही में रामलला के निमित्त जो हमारी प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ, उस निमित्त ऐसी भव्य शोभा यात्रा संभवतः ये लोगों के कमेंट्स है पहले कभी नहीं निकली। यह है हनुमान चालीसा पाठ का परिणाम। और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव के विदिन 7 डेज मुझे वहां जाकर के उनके दर्शन करने का अवसर मिला। ये है हनुमान चालीसा पाठ का परिणाम। और उसके 4 दिन बाद फिर दोबारा जाने का मौका मिला अयोध्या में। ये है हनुमान चालीसा पाठ का परिणाम। और हमारी बिरादरी के लोग, अब डॉक्टर परमेश्वर उड़ा हंस रहे हैं क्योंकि मैं भाजपा की यहाँ पर घोषणा तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरे हनुमान चालीसा पाठ के निमित्त अतिशीघ्र डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा को एक अच्छा पद, क्योंकि अभी घोषणा नहीं कर सकता हूँ लेकिन मिलने वाला है। ये है हनुमान चालीसा पाठ। ये सीमा जी मुस्कुरा रही है, इन्हें कार्यकारिणी में नहीं किसी छोटे मोटे पद, सीधा का सीधा उप प्रधान का पद मिला। ये है हनुमान चालीसा के पाठ का। और कहाँ है जी, जरा आप भी खड़े हो जाओ। श्रीमान धर्मेंद्र बजाज जी, आपने शायद संभवतः सभी ग्रुप में पढ़ा होगा। हमारे यहाँ अर्जुन मंडल है भाजपा, इनको कल अध्यक्ष के नाते, मंडल अध्यक्ष, बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है कि आज ये वहां पर शपथ ग्रहण करके आए हैं। अब इनसे शपथ में अलग हनुमान जी की प्रति लूंगा। ये है हनुमान चालीसा पाठ के। तो इस प्रकार आज हमारे बीच में डॉक्टर अशोक दिवाकर जी हैं, और मैं देख रहा हूँ 5-6 ऐसे व्यक्तित्व आए हैं जिन्हें मैंने पहले कभी हनुमान चालीसा पाठ में नहीं देखा। ये है हनुमान चालीसा पाठ की खिंचावट। ये ऐसे ऐसे लोग आए हुए हैं। तो कहने का अभिप्राय है
कोई भी हम अनुष्ठान करते हैं जीवन के अंदर, आध्यात्मिक या धार्मिक, वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। आज डॉक्टर अशोक दिवाकर बैठे हैं तो मेरे मन में एक विद्यार्थी की जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। मैं प्राय कहा करता हूँ, हाँ जी, आज सुनी बोला जी, बहुत से मित्र आए हुए हैं, हमारे बंधु बैठे हैं कोने में, पहली बार ये बुलाया है हनुमान जी ने। उनके पास जो शराफत से ना आए तो उनके पास मोला भी है, गला जिसे कहते हैं गला, तो वो बुलाते हैं और आप प्रेम से खींचे आते हैं। तो एक विद्यार्थी की जिज्ञासा उठी कि प्राय मैं हर हनुमान चालीसा पाठ में क्या करता हूँ कि हनुमान चालीसा पाठ के अंदर विद्यार्थियों के लिए बहुत कुछ है। तो आज रोहतक से आते समय मन में मंथन चल रहा था, थोड़ा चिंतन भी कर रहा था कि किस विषय पर बोलो, और मुझे कपड़े भी चेंज करने थे। सामने की गली में मैं जब कपड़े परिवर्तित कर रहा था तो सामने से मैंने देखा डॉक्टर परमेश्वर और 2 महिलाओं के साथ आ रहे हैं। मैंने कहा नीचे करो गाड़ी पुलिस, डॉक्टर साहब ने देख के नमस्ते करने आ जाए। तो उस समय चिंतन चल रहा था कि ये जो हनुमान चालीसा का पाठ है या सुंदर कांड का पाठ है, इसमें वास्तव में विद्यार्थी के लिए क्या छुपा है। मन में आया कि जब 2 प्रकार की विदेशी नीति के साथ जब कभी कोई झगड़ा होता है किसी पड़ोसी देश के साथ, पहले कूटनीति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिप्लोमेसी, डिप्लोमेट एम्बेसडर होते हैं, वो संदेशवाहक होते हैं। पहले कूटनीति के माध्यम से, उससे पहले जासूसी के माध्यम से, जासूस बन के कौन गया? हनुमान जी गए, किसी को बता के नहीं गए। जब वहां गए, माँ से मिले, उन्होंने पूछा कौन हो, उन्होंने बोला रामदूत मैं मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। अपना परिचय क्या दिया कि मैं दूत हूँ। यहाँ उन्होंने अपने अहंकार का बिल्कुल नाश कर दिया कि मैं मातृ दूत हूँ, और किसकी कसम खाई? सत्य शपथ करुणा निधान की। करुणा निधान, करुणा निधान क्यों? क्योंकि माँ सीता और प्रभु राम के बीच में एक संधि थी कि जब कभी भी मैं आपको याद करूंगी तो आपको करुणा निधान के नाम से याद करूंगी, और उन्हें वो बोलते सीए। अब जब उन्होंने बोला मैं सत्य शपथ करुणा निधान की, तो माँ सीता को विश्वास होगा कि वास्तव में दूत है, क्योंकि ये नाम किसी और को पता ही नहीं है। इट इज बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। तो उस समय उन्होंने बोला ठीक है, मुझे भूख लगी है। उन्होंने पेड़ तोड़ के खूब फल खाए। उसके बाद उनके बेटे अक्षय कुमार को भी मारा। उसके बाद जब उन्हें पकड़ करके रावण के दरबार में पेश किया जाता है तो उससे तू कौन है? वहां भी उसने, हनुमान जी ने अपना परिचय हनुमान नहीं दिया, मैं प्रभु राम का दूत हूं। यहाँ विद्यार्थियों को संदेश जा रहा है कि जीवन के अंदर आज यदि डॉक्टर अशोक दिवाकर पीएचडी करने के बाद डॉक्टर अशोक दिवाकर कहलाते हैं, लेकिन उनके माता पिता की निगाह में अभी भी वो शौकी है, बड़े बुजुर्गों की निगाह में अभी भी वो शौकी हैं, जिनको प्रेम से बुला जाता है। तो जब रावण ने कहा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने फल क्यों खाए और मेरे पेड़ क्यों उजाड़े, तो क्या उत्तर दिया हनुमान जी ने कि भूख लगी थी। तो भूख लगने पर व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को अधिकार है कि जो प्रकृति की देन है वो किसी व्यक्ति विशेष के पेड़ नहीं है, वो ईश्वर की देन है। तो फल खाने का अधिकार आपको भी है, सभी को है, लेकिन पेड़ क्यों तोड़े? कहते मेरा स्वभाव है, बंदर का स्वभाव है। लेकिन रावण जी, आपके स्वभाव के अंदर कोई परिवर्तन नहीं है। जब इतना कुछ कहा तो क्रोधित होगा कि मुझे आज तक किसी ने ऐसे शब्द नहीं कहे कि मुझे समझ नहीं है। तो हनुमान जी ने बोला मैं एक गुरु और एक डॉक्टर के नाते, डॉक्टर परमेश्वर बैठे हैं, वो डॉक्टर कैसे हुए? जब कोई अध्यापक या बड़ा
नंदन, वो शंकर के अवतार है। और रावण का इष्ट कौन है? शंकर। तो उस समय वो हनुमान रूप में आया, लेकिन अहंकारी व्यक्ति, उन्होंने बोला रावण तेरा कसूर नहीं है, एक वैद्य के नाते, गुरु के नाते मैं तुम्हें शिक्षा दे रहा हूं, तेरा कसूर नहीं है, क्योंकि तेरे 10 सिर हैं, 5 एक तरफ है, 4 एक तरफ है, इसलिए तेरा संतुलन बिगड़ा हुआ है, इसलिए तेरी गर्दन भी टेढ़ी है। अहंकारी व्यक्ति की जो गर्दन होगी कभी झुकी हुई नहीं होगी, टेढ़ी होगी। अप्रत्यक्ष तरीके से ऐसे ऐसे संदेश दिए जा रहे हैं हमारे ग्रंथों के अंदर, लेकिन आज का जिज्ञासु, आज का भगत और आज का विद्यार्थी उनकी गहराइयों में जाने नहीं जाता। अंगद को क्यों भेजा? थोड़ा विश्लेषण करने की कोशिश करें। अंगद कहते थे इसके अंदर मैनेजमेंट भी है, हनुमान चालीसा के अंदर और सुंदरकांड के अंदर मैनेजमेंट भी है। मैनेजमेंट कैसे है? अंगद से बढ़िया कोई भी कम्युनिकेटर नहीं है। उसका काम क्या था? वो भूत बन के गया, वो जासूसी करने नहीं गया। वहां तो हनुमान जी ने जाकर के उसी की लंका, उसी के रुई, उसी का घी खत्म हो गया, फिर तेल लाया गया और क्रोध बढ़ती गई और रावण की धड़कनें भी बढ़ती गई, और अंत में क्या हुआ? सारी की सारी लंका को जला दिया, क्योंकि पूरा का पूरा जो लंका का शहर है वो अभिमान से, अहंकार से भरा हुआ है, लेकिन विभीषण के घर को छोड़ दिया। क्योंकि जब कोई व्यक्ति आपको कुछ देता है तो आप प्रसाद रूप में उसको कुछ देते हो, तो सब घरों में तेल दिया, घी दिया, विभीषण जी के घर से कुछ नहीं आया था, इसलिए प्रसाद रूप में अग्नि से सारी की सारी लंका, सारे घर जला दिए, लेकिन विभीषण का घर छोड़ दिया। यह अंगद की बात कर रहा था। अंगद को क्यों भेजा गया? क्योंकि एक डिप्लोमेट, एक कूटनीतिज्ञ का क्या काम है? उसका काम है जाकर के दूसरे राजा को हतोत्साहित करना, उसको डिप्रेस करना, उसके अंदर नकारात्मक ऊर्जा भरना। उससे बोला कौन है तू, किससे आया है? उससे बोला हे राजन, संभवतः तुम्हें याद नहीं होगा, तुम बेहोशी में थे, तुम्हें याद आए 6 महीने एक बानरों के राजा हुए हैं, उनकी कोख में बगल में दबा के उन्होंने रखा था। हाँ, वो तो बाली मेरा मित्र था, कहते मैं उसी का बेटा हूं। परिचय अंगद नहीं दिया, उसको डिप्रेशन कर देने के लिए कह दिया कि मैं उसका बेटा हूं जिसकी बगल में, जिसकी कोख में 6 महीने तू दबा हुआ रह गया, ताकि उसको पता चल जाए कि ऐसे ऐसे योद्धा है। फिर उसने क्या कहा, क्या करने आए हो? उसने बोला कि मैं आपको गुरु के नाते समझाने आया हूं कि राजा का कर्तव्य बनता है कि किसी दूसरे राजा की पत्नी को आप पाप कर रहे हो। लेकिन उसका अहंकार इतना था कि अंगद की बात उसको समझ नहीं आई, लेकिन उसके मन की एक आग थी अंगद की कि इसका अहंकार तो मैं दूर करके जाऊंगा। जब उसने पैर जमाया, यहाँ भी उसको डिप्रेस करने के लिए, उसे मालूम है कि रावण इतना बड़ा योद्धा है, ये मेरा पैर उठा सकता है, लेकिन बाकी दरबारियों ने लाकर के जितना भी प्रयत्न किया, किसी की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन जब रावण सिर नीचे करके उसके पैर को उठाने लगा, बस उन्होंने पैर पीछे। किस लिए? उसके अहंकार को दूर करने के लिए, मात्र उसे डराने के लिए। कहने का मतलब यह है कि संदेश क्या है? अंगद आता है डिप्रेस करने के लिए, उदासीनता के लिए, नकारात्मक ऊर्जा को पैदा करने के लिए, और हनुमान जाते हैं लंका को विध्वंस करने के लिए। लेकिन ये भी संदेश दिया जाता है कि जो संत प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उनसे पूछा विभीषण से आप कैसे रहते हो? उसने कहा प्रभु मैं जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है बेचारी, मैं राक्षसों के बीच में ऐसे रहता हूं। तो विभीषण को छोड़ दिया, पूरी की पूरी लंका को जला दिया। कहने का अभिप्राय ये है कि हमारे ग्रंथों के अंदर जो रहस्य है ना, वो हमारे बच्चों को नहीं मालूम। तो हमारे बच्चों को इन ग्रंथों को पढ़ने के सिवा उसका चिंतन और मंथन करना चाहिए। हर बार मैं कहता हूं
इतने गहरे, जब आप कुछ किसी संत को सुनते हो उसमें भी संदेश मिलते हैं, जब आप कुछ अध्ययन करते हो उसमें भी संदेश मिलते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जब माता पिता ही उतनी गहराई में नहीं जाते हैं, आप किससे भी पूछ लो। मैं आज यहाँ पर क्योंकि हमारे वाइस चांसलर साहब बैठे हैं, परीक्षा तो नहीं ले सकता, लेकिन मुझे मालूम है जितनी भी हमने एक साल के अंदर बातें की हैं रहस्य की, हर मंगलवार को मैंने कुछ न कुछ किसी ग्रंथ से रहस्य निकाल के दिया है, चाहे वो तुलसीकृत रामायण से हो, चाहे वो हनुमान चालीसा से हो, लेकिन उसका असर बच्चों तक जाना चाहिए, बच्चों के अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। मैंने पिछले सप्ताह एक स्कूल में पूछा कि पहला शब्द क्या है हनुमान चालीसा का, 2 बच्चे मात्र बता पाए 1000 बच्चों में से, सभी को पता है श्री गुरु है। अंतिम शब्द क्या है उनको नहीं मालूम, धूप है। इसका अभिप्राय क्या है मैंने बताया, जो श्री गुरु के चरणों में चला जाए, जिसको गुरु की परिभाषा मालूम हो जाए, गुरु कहते हैं जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो प्रकृतिवाद की तरफ ले जाए, हमारे को भौतिकवाद से दूर ले जाए और हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए, वो है गुरु। यदि गुरु तत्व को जान लिया तो हमने प्रभु को जान लिया, तो अंतिम शब्द क्या हुआ, भूप यानी राजा। आप जीवन के अंदर उस समय राजा बन जाते हैं जब आपके मन के अंदर वो जिज्ञासा गुरु तत्व की वो आपको मालूम हो गई। जैसा कि राम के बारे में प्राय कहा करता हूं, राम भी क्या है, राम कई है, कौशल्या का राम है, कैकेयी का राम है, सुमित्रा का राम है, सिया का राम है, दशरथ का राम है, सुमंत का राम है, हनुमान जी का राम है, लक्ष्मण का है, भरत का है, शत्रुघ्न का है, सभी का राम है, तेरा राम है, मेरा राम है। लेकिन वास्तविक राम कौन है, वास्तविक राम वो है जो सब में रमा है। राम रमयति हमारी संस्कृत धातु के 2 शब्दों का मिश्रण है, रम और धम। रम का मतलब है जो समाया है और धम का मतलब है ब्रह्मांड के अंदर जो खाली स्थान है, पूरे संसार के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो खाली स्थान है, जो वहां पर रमा है, वो राम है। जब हमारे मन के अंदर इस प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि राम क्या है, कृष्ण क्या है, जो दूसरे को अट्रैक्ट करे, मनोहर, कृष्ण का नाम है मनोहर, जो आपके मन को हर ले, जो सत्य मार्ग पर चले वो कृष्ण है। प्राय मैं एक बहुत अच्छा श्लोक गाया करता हूँ, परिपूर्णतमं शांतम राधा कांतम मनोहरम सत्यम ब्रह्म स्वरूपम च नित्यम कृष्णं नमाम्यहम्। कौन से कृष्ण को नमन करो, जो परिपूर्ण है। हालांकि बाल कृष्ण भी है, ये मन के भाव है, लेकिन यहाँ संत क्या कह रहा है, परिपूर्णतमं जो परिपूर्ण है, शांतम जो शांत है, परिपूर्णतमं शांतम राधा कांतम जिसके अंदर सखा भाव है, मित्र भाव है, जो फ्रेंडली है, सत्यम जो सत्य मार्ग पे चलता है, ब्रह्म स्वरूपम जो ब्रह्म का स्वरूप है, हम सब ब्रह्म है, अहम ब्रह्मासि मैं भी वही हूँ, उसी ब्रह्म तत्व का ही प्रतिबिंब हूँ। चांद को यदि आप मटके के अंदर देखेंगे तो उसका प्रतिबिंब नजर आएगा। इसी प्रकार पूरी सत्ता का जो मालिक है पर ब्रह्म जिसे बोलते हैं, जब उसका प्रतिबिंब हम देखते हैं मटके के अंदर, तो मैं भी वही हूँ। 100 मटके रखोगे तो 100 प्रतिबिंब नजर आएंगे। लोग कहते हैं कि पॉपुलेशन 800 करोड़ की है, हाँ, लेकिन पर ब्रह्म एक है। गुरु ग्रंथ साहब के अंदर बड़ा सुंदर है, एक ओंकार, ओंकार एक ही है, ईश्वर एक है। कोई उसको साकार रूप में देखता है, कोई निराकार रूप में देखता है, लेकिन देखने के लिए निगाह चाहिए। संत सूरदास आंखें नहीं है, किसी ने पूछा कि इनको दिखाई देता है, कहते कि अंदर की आंखों से देखते हैं। एक दिन ठाकुर जी को वस्त्र नहीं पहनाए, तो संत तुलसीदास, संत सूरदास ने जब अपनी अंदर की आंखों से देख के बता दिया कि प्रभु क्यों नाराज हो, आज निर्वस्त्र हो, और उन लोगों के ऊपर क्या बीती होगी जिन्होंने प्रश्न किया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे पास वो आंख ही नहीं है जिससे हम उसको देख पाए। वो तभी मालूम होता है जब हम ज्ञान तत्व को जानते हैं, गुरु तत्व को जानते हैं, जब वास्तविक तत्व राम तत्व को जानते हैं। हनुमान ठीक है, प्रभु राम उनके इष्ट हैं, लेकिन संकट से किसने दूर
किया। राम प्रभु हम कहते हैं, राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, अवतरित है, कुछ भी, लेकिन राम की मदद किससे की? हनुमान ने। लक्ष्मण मूर्छित हुए, उनको उस कैंप से उठा करके राम के कैंप में कौन आया? हनुमान। वैद्यनाथ को कौन लाया? हनुमान। संजीवनी बूटी कौन लाया? हनुमान। रास्ते में भरत से मुलाकात किसने की? ताकि उनको पता चल गया कि सब ठीक है, कि मूर्छा मारने क्षण बन गया है। हनुमान। मां सीता को सुधि देने के लिए कौन गया? हनुमान। जब युद्ध खत्म हो गया और राम ने तैयारी की, उसको विमान मंगाया, भरत ने कसम खाई थी कि यदि समय पे प्रभु नहीं आए तो मैं अपने आप को समाप्त कर लूंगा। उस डर से प्रभु राम ने कहा कि हनुमान तुम पवन पुत्र हो, पुष्पक विमान से पहले पहुंच जाओगे। विप्र रूप बन के गए, ब्राह्मण का रूप धारण करके गए। जब गए उन्होंने कहा कि मैं विप्र हूं। जब गले मिले तो नहीं, आप मुझे पहले मिल चुके हो, आप हनुमान हो। लेकिन मेरे मन में एक ही विडंबना है कि जब मैंने आपको गले लगाया तो मुझे लगा राम हो, और इधर से आप कहते हो मैं हनुमान हूं। क्योंकि प्रभु राम ने अपना अपनत्व दिखाने के लिए हनुमान जी के हृदय की धड़कन के साथ राम 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 शब्द भी सम्मिलित कर दिया। ये है प्रेम के सौदे, ये प्रेम के सौदे हैं उद्धव। इसमें यदि आप विवेचना में जाओगे, बहुत सारे आपके मन में नकारात्मक प्रश्न भी उठेंगे, लेकिन जो भी है उसे स्वीकार करो। आपने प्रार्थना भी की, आपने आराधना भी की, आपने इबादत भी की, और आपने साथ के साथ पर्यावरण को भी संतुलित किया। तो हमारे ग्रंथों के अंदर जो भी रहस्य हैं, एक तो उन्हें स्वीकारो। प्रश्न पूछना उचित है, व्यक्ति को जिज्ञासु होना चाहिए, लेकिन आलोचनात्मक दृष्टिकोण से जब आप पूछते हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके मन में ईश्वर के प्रति इतनी बड़ी लीला, इतना बड़ा संसार, पहाड़ के अंदर जो कीड़ा लग जाता है उसको भी खुराक देने के लिए कोई ना कोई साधन है। इसका मतलब ईश्वर है। हवा नजर नहीं आती है, लेकिन उसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। इसका मतलब ईश्वर है। डॉक्टर साहब पूछते हैं पेट दर्द है, दिखाओ कहाँ है? हम नहीं दिखा सकते, लेकिन डॉक्टर को मालूम है कि दर्द है, वो नब्ज देख के बता सकता है। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है, ये जो हनुमान चालीसा की मुहिम है, ये मात्र औपचारिकता नहीं है, इसके पीछे गहरे संदेश हैं। इसके पीछे कुछ मन में ऐसी ऐसी विडंबनाओं का, समस्याओं का निराकरण है, बशर्ते आप और हम मिलके उस वास्तविक तत्व को जाने, उसकी गहराई में जाने। एक साल निरंतर, अभी गोसाई जी ने बताया कि 5,60,000 या लगभग 41,000 लोग कर चुके हैं, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जिसने एक बार भी कोई अनुपस्थिति नहीं लगाई, वो है गजेंद्र गोस्वामी। कहते हैं ना, श्रेय मुझे जा रहा है कि मेरे अग्रज भ्राता, मेरे बड़े भ्राता ने ये मुहिम छेड़ी थी, ये पूरा रट्टा लगा रखा है गोसाई जी ने। लेकिन वास्तविकता यह है कि इसका श्रेय, देखो गायकी के साथ गाना, आज यदि श्रीमान ओम प्रकाश कठुरिया जी ने हनुमान चालीसा पाठ के लिए अपने अंदर अभिरुचि उत्पन्न की, तो मेरे पास गोसाई जी का फोन आया। मैंने गोसाई जी मैं जा रहा हूँ रोहतक, और भाजपा की मीटिंग मिस नहीं कर सकता, और हनुमान चालीसा बिल्कुल नहीं मैं मिस कर सकता। तो आपने बीच का रास्ता अख्तियार करना है, थोड़ा ऐसा करना है। कहते हैं कि वो कठुरिया साहब कहते हैं कि आपने हनुमान चालीसा पाठ तेज नहीं पढ़ना, ऐसा ऐसा पढ़ना है। ये ईश्वर भी यही चाहता था, मैं भी यही चाहता था। तो कहने का मतलब यह है कि ये भी गोसाई जी भी किसी संत से कम नहीं है, क्योंकि इनके जो पिताजी, जो आज हम श्याम मंदिर में बैठे हैं, जिसका मुझे इन्होंने प्रधान बना रखा, हमारी पूरी टीम आई हुई है, इनके पिताजी उस समय डेरागाजी खां सिंह ठाकुर के प्रति, ईश्वर के प्रति, पूरा का पूरा परिवार, ये लगन है, ये आग है,
ये आग सबके अंदर होनी चाहिए। कुछ लोग तो आज आए हैं सिर्फ ओम प्रकाश कठुरिया जी को औपचारिकता के लिए, क्योंकि ओम प्रकाश कठुरिया क्या है तो मुझे जाना नहीं। हनुमान चालीसा पाठ ओम प्रकाश कठुरिया का नहीं है, हनुमान चालीसा पाठ हनुमान जी का है। इस मन से आओ, औपचारिकता मात्र मत आओ, क्योंकि अभी तो 26 मई तक माननीय प्रधानमंत्री जी शपथ ग्रहण कर लेंगे और कोई तूफान उसको रोक नहीं सकता। लेकिन तब तक तो कम से कम मन में आग उत्पन्न करो। हो सकता है आज मैं कुछ सोच के आया था, बोल कुछ और रहा हूं, क्योंकि जब मैंने देखा कि डॉक्टर दिवाकर जी आए हुए हैं, डॉक्टर परमेश, दो डॉक्टर आए हुए हैं, एक मनोरोग को ठीक करते हैं, एक रोगियों को ठीक करते हैं, तो मैंने बोला कि आज मैं विषय बदल देता हूँ। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि बहनों से विशेषकर ये एक बहुत गहरा विषय है, दर्शन शास्त्र है ये। आपको उपनिषद पढ़ने की जरूरत नहीं, वेदों की गहराई में, क्योंकि अभी इस आयु में समझ आएंगे भी नहीं, लेकिन जो सरल है रामायण, अपना हमारे तुलसीकृत रामायण, एक एक चौपाई के अंदर एक एक मोती की तरह शब्द है, बशर्ते उनको लय से, प्रेम से। हालांकि जब हम रामायण पढ़ते हैं रात को बड़ी स्पीड से पढ़ते हैं कि 24 घंटे के अंदर अखंड पाठ पूरा करना होता है, वो भी मेरे हिसाब से उचित नहीं है। कई जो त्रुटि है हमारे अंदर में स्वीकार करनी चाहिए। मैं तो इवन एक संत के साथ मैंने डिस्कशन की, मैं कही आप जी तो बहुत अच्छी है ओम जय जगदीश आ रहे, उस संत की मैं सराहना करता हूं, पंडित श्रद्धाराम फिलोरी जिन्होंने लिखी है, एक एक शब्द के अंदर प्रेम है। लेकिन मैंने कहा कि एक गलती वो कर गए, पहली लाइन में कह दिया भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करो। अरे भैया पहले प्रार्थना करो, बैठो, मत्था टेको, प्रभु के साथ आंख से आंख मिलाओ, दिल से दिल मिलाओ, कुछ बात करो, अंत में करो। देखो इस मामले में हमारे जो गायत्री जाप है ना, गायत्री मंत्र, उसमें आप देखो, तुमने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों की कष्ट हरता है तू, तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। अब अंत में क्या बोला, बोलो दोबारा बोलो। अब आगे तेरा ही करते ध्यान हम मांगते थे, यहां मांगा अंत में, लेकिन हम आरती में क्षण में दूर कर रहे, जल्दी क्या भाई, जब इतना झेल रहा है आधा घंटा और झेल ले। तो कहने का मतलब वो तो संत स्वभाव के थे, सरल स्वभाव के थे, लिख के चले गए। पूरे विश्व के अंदर 205 देश हैं और लगभग 200 देशों के अंदर हमारे भारतीय रहते हैं। कई करोड़ों बार प्रतिदिन ये हमारी आरती जो है ओम जय जगदीशारे बोली जाती है, ये हमारी आस्था का विषय है। लेकिन अब मैं किसी दिन किसी संत समाज में बैठूं, मैं प्रस्ताव दूंगा कि आप इस लाइन को सबसे लास्ट में कर दो, बाकी सब उत्तम है। आते सारे डिमांड, डॉक्टर साहब मेरे को आधे घंटे के अंदर मेरा पेट दर्द ठीक कर दो, चले तो रात मुर्गे खाते नहीं हुए, पूछा डॉक्टर परमेश्वर को, अब तो कहते आधे घंटे में ठीक कर दो। तो इसलिए हमारी प्रार्थना के अंदर भी भाव होना चाहिए, डिमांड नहीं होनी चाहिए। ये कहते हैं कमांड करना, एक होता है डिमांड करना। लेट अस नॉट डिमांड, लेट अस कमांड। कमांड मीन्स जब समर्पण कर दिया अपने प्यारे के आगे, कह दिया कि तेरा ही हूं, तू ही है, बस तू ही है, बस उस समय उसका फल बन जाता है। वो क्षण में दूर करे या 1 घंटे में दूर करे या अगले जन्म में दूर करे, क्योंकि वो हमारे कर्म निर्णय करते हैं, क्योंकि हम कहते हैं प्रभु हमारा न्यायकारी है। मैं आज विशेषकर हमारे धर्मेंद्र जी बैठे हैं, सबको, हमारी सीमा बहन, हमारे भविष्य में एक वरिष्ठ पद पे पदासीन होने वाले डॉक्टर, सबको मैं साधुवाद देना चाहता हूँ। इतने अच्छे अच्छे संदेश मेरे भ्राता सीकरी साहब दे करके जाते हैं हमेशा, जो कि हनुमान चालीसा के बाद उनका संबोधन होता है। आज सौभाग्य से दाल भी पकी और डॉक्टर अशोक दिवाकर जी का तड़का भी लग गया, तो स्वाद ही कुछ और हो गया। बहुत संक्षेप में अपनी बात कहना चाहूँगा। एक शब्द इस्तेमाल किया हमारे भ्राता सीकरी साहब ने कि अब समय आ गया कि हम अपने ज्ञान चक्षु खोलें, क्योंकि चक्षु तो सबके पास हैं, लेकिन ज्ञान चक्षु अभी भी हम में से अधिकतर के पास नहीं है।
अब समय आ गया कि हम अपने धर्म की विवेचना शुरू करें, उसका विश्लेषण करें। हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं और जैसे सब बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट आपने उठाए कि एक दिन में हम अखंड रामायण का पाठ कर जाते हैं। अगर उस अखंड पाठ 24 घंटे बैठने वाले व्यक्ति से भी पूछे तूने क्या पाया, तो शायद उसने कुछ नहीं पाया होगा। एक फॉर्मेलिटी, औपचारिकता बन के रह गए हैं हमारे जो सत्संग हैं, चाहे वो शाम संध्या हम करें, चाहे हम साईं का दरबार सजाएं, चाहे हम माता की चौकी करें। आज वास्तव में केवल जो है मुझे लगता है कि हमारे जो सत्संग हैं वो भी सत्संग ना होकर के जो है वो मनोरंजन का साधन बना के हमने रख दिया। सत्संग का मतलब होता था कि किसी सात्विक व्यक्ति के साथ जिसे ज्ञान है उसका संग करके प्रसाद रूप में ज्ञान लेकर के जाना। लेकिन हम आनंद लेकर के जाने की बात करते हैं। आनंद में क्या लेकर के जाते हैं, उसमें भी परेशानी कुछ ना कुछ लेकर के जाते हैं साथ में। तो अब वास्तव में ज्ञान चक्षु पैदा करने हैं और अपने धार्मिक ग्रंथों की विवेचना करनी है। और वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज विचार कीजिए, ईमानदारी से विचार कीजिए। मेरे जैसे व्यक्ति ऐसा लगता है मुझे कि हर दिन किसी ना किसी धार्मिक अनुष्ठान में मेरा निमंत्रण होता है। आज धार्मिक अनुष्ठान ऐसे हो गया है कि एक एक दिन में 4-4 जगह जा रहे हैं। लेकिन ईमानदारी से बताइए कि इन धार्मिक अनुष्ठानों का जो प्रसाद मिलना चाहिए सुख के रूप में, शांति के रूप में, आरोग्यता के रूप में, संपन्नता के रूप में, क्या मिल रहा है? अशांति बढ़ रही है, दुख बढ़ रहे हैं, रोग बढ़ रहे हैं, हर तरफ हाहाकार है और इधर से ये धर्म अनुष्ठान भी बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है त्रुटि हो रही है। इसका मतलब है त्रुटि हो रही है। इस त्रुटि को हमको सुधारना है और जीवन में संपूर्णता लानी है। के अंदर मैं बार बार कहा करता हूँ, जो कुछ भी है उसकी विवेचना कोई उचित पात्र ही कर सकता है, सक्षम व्यक्ति। डॉक्टर साहब ने अभी एक विषय उठाया, मैं उस पर थोड़ी सी आपको क्लैरिफिकेशन दे दूँ कि भगवान राम ने सीता का कभी भी परित्याग नहीं किया था। वन में जाने के बाद 13 वर्ष के बाद जब प्रभु को लगा कि अब लीला का समय आ गया है, जिस कर्तव्य प्राणिता के लिए मैं आया हूँ अब वो समय आ गया है, लक्ष्मण को फूल चुनने के लिए भेज दिया और माँ सीता को अग्नि में समा दिया। लेकिन उनका प्रतिबिंब रहा जो सिर्फ भगवान राम और माँ सीता को पता था, लक्ष्मण को भी नहीं पता था, तो परित्याग नहीं किया। जब मैंने आज आपको कथा सुनाई, हनुमान जी ने जब लंका जलाई, लंका जलाने के बाद जब वापस माँ सीता के पास आते हैं और चूड़ामणि लेके जाते हैं, माँ सीता ने कहा कि हनुमत, पूछ तो आपकी जलाई उन्होंने, लेकिन आपकी पूछ तो ऐसी है, कुछ हुआ ही नहीं। कहते माँ मुझे एक बताओ, जब आपको उन्होंने अग्नि के अंदर समा दिया आप जली? क्योंकि मेरे भी आगे राम है हृदय में और पीछे पूछ है, यानी जिसको कोई पूछता है, लोग मुझे पूछते हैं आगे वाले राम की वजह से। तो कहने का मतलब है उस अग्नि का भी हनुमान जी के ऊपर कोई असर नहीं हुआ क्योंकि राम उनके हृदय में है। तो इसी प्रकार डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक बात कही, माँ का कोई परित्याग नहीं किया, लेकिन एक लीला का अंग संसार के लिए। कोई भी परिपक्व व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति जिसने ग्रंथों का अध्ययन किया है, वो इन रहस्यों को निकाल करके बच्चों को बता सकता है कि वास्तविकता ये है, लेकिन दिखाने के लिए ऐसा किया गया। इसी को तो लीला कहते हैं। भाई एक एक्ट चल रहा है। एक वाल्मीकि जैसा ऋषि राम जी के जन्म से पूर्व सब कुछ, इसको त्रिकालदर्शी ऋषि, सब कुछ लिख दिया कि कैसे कैसे होगा। ये शक्ति थी, ज्योतिषी, एक ज्ञान था, विज्ञान था, सब कुछ है, लेकिन हमारे पास समझ वाली आंख नहीं है। तो डॉक्टर साहब ने बड़ा सुंदर किया। डॉक्टर साहब आप माइक, कोई समय सीमा नहीं आपके लिए कभी भी, एक डॉक्टर अशोक दिवाकर के लिए और एक आपके लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति तो कुछ आगे आए। मरीज तो बहुत ठीक करते हो, मेरा कोशिश होती है कि मैं बंदे ठीक करूँ, पड़ से तो आप दोनों काम करते हो, तो इसलिए कोई समय सीमा नहीं होती ऐसी जगह पे। मैंने बताया ना आज अशोक आर्य जी आए, हमारे लिए कितने गर्व की बात है। तो इसलिए वो भी संत प्रवृत्ति के पूरे गुरुओं के सभी आर्य समाजों के प्रधान के नाते, हालांकि मात्र 6 दिन पूर्व
इनके सारा साथ सुरक्षित आ गए, फिर भी आए हैं। यह है कटिबद्धता, प्रतिबद्धता। तो अपनी वाणी को विराम दूंगा। नाम से जब दौड़ेगी तो मुख पे नाम राधे राधे श्याम, राधे राधे श्याम। हार सीधा जाके दिल से जब जुड़ेगी तो मुख पे नाम राधे राधे श्याम, राधे राधे श्याम। राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम। गाड़ी राधा जू के नाम से जब दौड़ेगी तो मुख पे नाम राधे राधे श्याम।